लखनऊ में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। मुख्यमंत्री अखिलेश ने कहा कि किसानों के लिए सिंचाई योजना शुरू की जाएगी। बैठक में युवाओं को रोजगार देने पर भी चर्चा हुई। सरकार जल्द ही समाजवादी स्वरोजगार योजना की भी शुरुआत करेगी। इसके जरिए युवाओं को बिना गारंटी के लोन भी दिया जा सकेगा। मीटिंग में मेट्रो के काम को तेजी से बढ़ाने की भी चर्चा हुई। वहीं लखनऊ कानपुर के साथ साथ वाराणसी मेट्रो के लिए भी केंद्रों को जानकारी दी गई है। सीएम ने जैविक खेती पर जोर देते हुए हमीरपुर में जैविक खेती करने की योजना को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एसिड पीड़ितों को सहायता राशि बढ़ाने का फैसला लिया है। साथ ही सपा कार्यालय में मीटिंग हॉल का प्रस्ताव भी पास किया गया। राज्यसभा चुनाव में एक नया मोड़ आया है। बीजेपी की लेडी किंग प्रीति महापात्रा ने निर्दलीय राज्यसभा के लिए आज लखनऊ में नामांकन किया। आपको बता दें कि प्रीति महापात्रा गुजरात की रहने वाली है और नरेंद्र मोदी विचार मंच की राष्ट्रीय अध्यक्ष है। इलाहाबाद पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने किसान रैली की। किसानों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो किसानों का हित सोचती है। इलाहाबाद में किसान रैली से पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह वाराणसी में एक दलित के घर पहुंचे। गांव पहुंचकर उन्होंने जमीन पर लोगों के साथ मिलकर खाना खाया। किसान रैली से पहले अमित शाह वाराणसी पहुंचे थे। अमित शाह के दलित के घर रुकने को वोट बैंक से भी जोड़कर देखा जा रहा है। रायबरेली पहुंची कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मोदी सरकार के 2 साल पर जमकर निशाना साधा। सोनिया ने कहा कि उन्होंने ऐसा कभी नहीं देखा जब किसी प्रधानमंत्री को शहंशाह बना दिया गया हो। वहीं रॉबर्ट वाड्रा की संपत्ति पर उठे विवाद पर सोनिया तल्ख दिखीं। उन्होंने कहा कि अगर मोदी सरकार को लगता है कि रॉबर्ट वाड्रा की संपत्ति अवैध है तो उसकी जांच कराए। महोबा में दलित युवक की हत्या के बाद वहां बीएसपी के दिग्गज नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी और स्वामी प्रसाद मौर्य पहुंचे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने मृतक परिवार को 5 लाख की आर्थिक सहायता दी। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा में मुख्यमंत्री पद के चेहरे को लेकर सस्पेंस बरकरार है, लेकिन इसके बीच उन्नाव से भाजपा सांसद और फायर ब्रांड नेता साक्षी महाराज ने दबी जुबान में अपनी दावेदारी पेश की। घोसी से सांसद हरिनारायण राजभर ने उज्ज्वला योजना के तहत महिलाओं को गैस कनेक्शन बांटे, लेकिन कनेक्शन की कमी के चलते लोगों की तादाद ज्यादा दिखी और कनेक्शन कम, तो राजभर भड़क उठे। राजभर ने मंच पर ही अपने कार्यकर्ताओं और अधिकारियों को फटकार लगा दी। वहीं जब उनसे पूछा गया कि ये कौन सी योजना है तो वो योजना का नाम ही भूल गए। फर्रुखाबाद में एक राजनीतिक मंच से सपा नेता नरेंद्र यादव ने भगवान राम की शिक्षा पर सवाल खड़ा कर दिया। यही नहीं, उन्होंने मंच पर बैठे नेताओं से यही सवाल कर डाला। यूपी में अपराधियों के बुलंद हौसले और बढ़ते अपराध के विरोध में योगी आदित्यनाथ ने सपा सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। धरने पर बैठे योगी ने कहा कि सपा सरकार में हिंदू महफूज नहीं है और ये गुंडों की सरकार है। मिर्जापुर के सोनपुर गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब एक तेंदुए ने युवक को जख्मी कर दिया। ग्रामीणों ने जब तेंदुए को पकड़ने की कोशिश की तो तेंदुआ पास ही मौजूद पेड़ पर चढ़ गया। मिर्जापुर के 2 छात्रों की सेल्फी के चक्कर में जान चली गई। दरअसल बीएचयू के एमबीए के फाइनल ईयर के 2 छात्र मिर्जापुर के चुनादरी जलप्रपात में पिकनिक मनाने आए और फोटो खींचते समय फिसलने से गहरी झील में गिर गए, जिससे उनकी मौत हो गई।